आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध कहानीकार था, बहुत बड़ा प्रसिद्ध कहानीकार था। इनका नाम था टॉल्स्टॉय। नाम तो आपने सुना है, टॉल्स्टॉय। उनने अपने साहित्य में एक कविता, एक कहानी लिखी है अपने साहित्य में। टॉल्स्टॉय जी ने कविता लिखी है और वो जो कहानी है अत्यंत बोधदायक, अच्छा बोधदायक कहानी। अच्छा, उस कहानी इतनी मार्मिक है कि अगर व्यक्ति की समाज में इनका बोध आ जाए और जो जीवन में उतारे, भाई साहब कल्याण हो जाए, इनका जीवन सार्थक हो जाए। वो बड़ी मार्मिक कहानी है और उस कहानी का शीर्षक है 3 प्रश्न। ध्यान रखिए, क्या कहानी का नाम था? 3 प्रश्न। आइए संक्षिप्त में इस कहानी की बात करते हैं कि एक बार एक नगर का महाराजा अपने महल की छत पर बैठे बैठे प्रकृति का सौंदर्य दिख रहा था, इसकी सुंदरता का निरीक्षण कर रहा था, आनंद से सराबोर देख रहा था, प्रकृति की मजा ले रहा था। तभी उनके मन में प्रश्न उद्भवित हुआ। उसने प्रश्न उद्भवित हुआ तो क्या प्रश्न था कि एक तो उनको प्रश्न ये हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, ये पहला प्रश्न उद्भवित हुआ। दूसरा प्रश्न हुआ कि परामर्श लेने के लिए कौन सा समय उपयुक्त है, परामर्श लेने के लिए कौन सा समय उपयुक्त है, और निश्चित कार्य को आरंभ करने के लिए महत्वपूर्ण समय कौन सा है। 3 प्रश्न उसके मन में उपस्थित है। दूसरे दिन रात सभा में उसने तीनों प्रश्नों को अपने पंडितों को पूछा कि बताइए भाई, ये 3 प्रश्न का उत्तर क्या है, कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, सबसे महत्वपूर्ण परामर्श क्या है, व्यक्ति कौन है परामर्श कर सके, जिसके साथ परामर्श कर सके। अच्छा, और तीसरी बात है सबसे अच्छा समय कौन सा है। पंडितों ने अपने अपनी मर्जी में जो कुछ आया समाधान दिया, लेकिन राजा को संतुष्टि नहीं हुई। उसने सोचा कि क्या बात है, ये प्रश्न इतने टेढ़े और ये जो हमको समाधान के लिए जो जवाब दे रहे हैं पंडितों, इससे मेरे मन का समाधान नहीं होता। जरूर कोई बात है 3 प्रश्नों में, ये मेरे मन में क्यों उद्भवित हुआ। राजा को जिज्ञासा थी। उनने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया। उन्होंने कहा, देखो मेरे मन में 3 प्रश्न जो उभरे हैं, सारे के सारे पंडित ये जवाब दे रहे हैं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, आप ही कुछ बताइए जिससे मुझे संतुष्ट हो जाओ, इस प्रश्न के उत्तर से मुझे आनंद मिले। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज जी एक बात है, ये बड़े जटिल प्रश्न है आपके, कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। ये जो उद्भवित हुए प्रश्न ये बहुत जटिल है, सब इसको समझ नहीं सकते। एक काम करिए, यहाँ दूर जंगल में एक महात्मा जी रहते हैं, झोपड़ी बहुत के कुटीर में रहते हैं। ये इतने पहुँचे हुए संत है, अगर इनको इन 3 प्रश्नों बताओ आप, तो वो सही समाधान आपको दे सकता है, ये मुझे विश्वास है। अच्छा, राजा ने सुन लिया। दूसरे दिन राजा जो था वो अपने चुनिंदे अंगरक्षकों को लेकर उनकी कुटिया पर जाने के लिए, उन संत की कुटिया पर जाने के लिए निकल गया। अंगरक्षक थे 10-12, सब घोड़े पर गए, जंगल में पहुँचे। कुटिया से थोड़े दूर उन्होंने उन लोगों को कहा, देखो रुकिए, आप लोग वहाँ नहीं आ सकते, आप यहाँ रुकिए, मैं अकेला जाता हूँ। वो जो सुरक्षा वाले जो सैनिक थे ये वहाँ रुक गए, गिरे अपने घोड़े बांध के चले गए। राजा पैदल चलता चलता उन कुटिया तक पहुँचा, कुटीर तक, और जैसे वो पहुँचा उस वक्त
वो महात्मा जी क्या कर रहे थे कि उनका कुटीर के इर्द गिर्द बगीचा बना रखा था। उस बगीचे में वो अपनी खुरपी से घास निकाल रहे थे, साफ सुफ कर रहे थे। राजा इनके पास गया, संत की नज़र ऊपर उठी, राजा को देखा, उन्हें कहा बताइए आपको क्यों आना हुआ। संत ने पूछा। राजा ने कहा महात्मा जी मेरे मन में 3 प्रश्न है, इसका समाधान कोई नहीं दे सकता, लेकिन वो समाधान आप मुझे दे सकते हो, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। महात्मा जी कुछ बोले नहीं। फिर महात्मा जी ने जो घास निकालते थे खुरपी से, तो राजा को नज़दीक बुलाया और कहे लीजिए एक खुरपी और आप ये बगीचे का घास निकालिए, मेरे साथ काम करिए। राजा संत के सामने कुछ बोल नहीं पाया, हाथ में खुरपी ली, घास निकालने लगा बगीचे में से, क्योंकि उनको प्रश्न का उत्तर चाहिए था और संत ने तो कुछ कहा नहीं, काम शुरू करा दिया। भाई साहब संध्या काल हो गई, तब तक खुरपी से राजा और ये महात्मा जी बगीचे में से घास निकालते रहे, पर राजा कुछ नहीं बोला। जब संध्या काल हुआ तो क्या हुआ कि जैसे दोनों खड़े हुए बगीचे में से एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया और वहाँ कुटीर के सामने एकदम गिर गया। इन दोनों ने देखा अरे ये कौन है, नज़दीक देखे देखा सारा शरीर रक्त से सना हुआ था और पेट पर घाव लगा था। ये बेहोश होके वहाँ गिर गया था वो आदमी। संत ने कहा देखो प्रश्न का उत्तर तो बाद में करेंगे, लेकिन अब ये जो आया है आदमी बेचारा घायल हो गया है, हाँ शायद उसका जीव चला जाएगा, आइए हमें उसकी शुश्रूषा करनी पड़ेगी। अच्छा, राजा और संत ने दोनों ने मिलकर उस जो घाव था साफ किया, पट्टी बांधी, रक्तस्राव बंद हुआ, बेहोश उस आदमी को लेकर कुटिया में सुलाया और फिर दोनों ने खाना खाया उससे। अच्छा, और इसी बात में राजा से दूसरी बार तो प्रश्न नहीं किया। सुबह हो गई भाई साहब, उसने नाइट हॉल्ट कर दिया वहाँ, सुबह हो गई। अब वो आदमी जो बेहोश पड़ा था वो सुबह में उसको होश आ गया। होश आया तो उसने देखा राजा को और ये जो संत थे उन दोनों को, उन्हें देखा करे ये दोनों ने मेरी जान बचाई है। और वो राजा जो था इनके पास वो आदमी आया, दोनों हाथ जोड़े, उनने दोनों हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर कहा राजा जी मुझे माफ़ करिए। उन्हें कहा अरे तू मुझे पहचानता है? हाँ हाँ, देखो आपने मेरी बहुत सेवा की, मेरी जान चली जाती, आपने मुझे नवजीवन दिया है। आप शायद मुझे नहीं पहचानते होंगे, लेकिन मैं तो आपको पहचानता हूँ, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सज़ा दे दी थी कोई गुनाह से। तब से मैंने निर्णय किया था कि मैं इसका बदला लूँगा, और आज मुझे पता चला गए पिछले रात शाम को कि आप इस संत को मिलने के लिए यहाँ आने वाले हैं, और बहुत अच्छा मौका था, इसीलिए मैं झाड़ी में छिप गया था। अच्छा, अब आप तो संत के पास पहुँच गए थे और मैं झाड़ी में छिपा था, उसका पता आपके अनुचर जो थे वहाँ उनको पता लग गया कि अरे ये तो वो है, और राजा के साथ इसकी दुश्मनी है, राजा को नुकसान पहुँचा गया। उस लोगों ने मुझे घायल कर दिया। मैं उनसे बचने के लिए दौड़ा दौड़ा कुटीर पे आया, बेहोश होकर गिर गया। आपने पट्टियाँ बांधी, घाव साफ किया, मुझे नवजीवन दिया, मुझे माफ़ कर दो, मेरी बहुत गलती हो गई। रोने लगा। संत ने कहा देखा महाशय, राजा जी आपके तीनों प्रश्न का उत्तर मिल गया कि नहीं? ऐसे मेरे तीनों प्रश्न का उत्तर कैसे मिल गया महाराज श्री, मेरी तो समझ में नहीं आता। अच्छा तो सुनिए कि आप जब आए ये समय बहुत कीमती था। आप कहते थे ना कि महत्वपूर्ण कार्य क्या है, महत्वपूर्ण समय क्या है, महत्वपूर्ण परामर्श क्या है,
तो ये पहला है कि आप जब आए उसी वक्त मैं बगिया में से घास निकाल रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य में आपने मुझे सहयोग दिया। आपने घास निकाली और उसके लिए आपको रुकना पड़ा। अच्छा, रुक गए, आपके लिए अच्छा हुआ कि नहीं? अगर आप रुकते नहीं और जाते तो खून खराब हो जाता, आपको ये आदमी मार देता, आपका जीवन समाप्त होता भाई साहब। इसीलिए वो जो समय था कीमती था। अगर आप रुकते नहीं और मेरी बात को टाल देते, बगीचा में आप घास नहीं निकालते और निकल जाते, तो क्या होता आपके जीव का? इसमें दूसरा कि सेवा शुश्रूषा की। इससे क्या हुआ कि इस आदमी को आपके प्रति जो द्वेष था, लेकिन आपने इनकी सेवा की, उनको नवजीवन बख्शा, तो उनके मन में जो द्वेष था, जो बदले की भावना थी, राजा जी वो समाप्त हो गई और आपका दोस्त बन गया, दुश्मन से दोस्त बन गया, आपकी माफ़ी मांगी। ये सबसे अच्छी बात है। ये मैत्री, दुश्मनी खत्म हो गई सेवा करने से। तो ये परामर्श है, सेवा। अच्छा, तो ये तीनों प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। फिर भी राजा जी के समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि देखो, सबसे अच्छा समय अभी है, वर्तमान। वर्तमान में जो आप काम करते हो वो सबसे अच्छा समय है। भाई साहब, आप लोग भी समझ जाइए, अभी जो समय है वर्तमान का, इसमें कुछ करिए। ये बहुत कीमती समय है, उसको हाथ में से मत जाने दो। कीमती समय है, समझो तब तो। अगर नहीं समझे तो समय भी हाथ से निकल जाएगा, हैं? इसीलिए वर्तमान में काम करने के जो आपको ये है उसको करिए। अच्छा, दूसरा कि सेवा, आपने इस आदमी की सेवा की, परिणाम स्वरूप इससे दुश्मनी भूलकर आपका मित्र हो गया। भाई साहब, ये समय है वर्तमान का, उससे मैत्री बढ़ाइए। अब जब मैत्री बढ़ाओगे तो आखिर दुनिया आपकी हो जाएगी, दुश्मनी किसी से नहीं रहेगी। ये अच्छा परामर्श है। और तीसरी बात